अगर ब्राह्मण है तो उसका इनकाउंटर होगा, यादव है तो उसका इनकाउंटर हो जाएगा, अगर राजभर है तो उसकी हत्या हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में दिन दहाड़े लूट डकैती हो रही है। योगी जी की नौकरी खतरे में है, उसको बचाने के लिए गोरखपुर से हेलीकॉप्टर लेते हैं और सीधे बनारस विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। पूरी हिंदुस्तान की जनता को एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है बवासीर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पाइल्स। हर व्यक्ति को है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता है। पीएम केयर फंड बना के और राम मंदिर के नाम पे जो चंदा उतारा उसका हिसाब कहाँ से देंगे ये? अमित शाह जी दूरबीन से देख रहे हैं कि माफिया नहीं लोग रहे हैं, उन्हीं के सरकार में इसी जौनपुर में धनंजय सिंह के ऊपर 1 लाख का इनाम है। अब दिन दहाड़े घूम रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारी अब करते हैं? अब बहुत लोग पूर्वांचल माफिया गुंडा है, कार्रवाई करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। आज हम उपस्थित हैं जौनपुर में। हमारे साथ कुछ युवा हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश में आप लोग की उपस्थिति कितनी मजबूत है? आपको बता दूं, जिस तरीके से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, छात्र विरोधी, व्यापारी विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, वकील विरोधी, किसान विरोधी, ये किसी भी तबके पर सफल नहीं हो पाई। ये फेल सरकार कही जाएगी। योगी जी की नौकरी खतरे में है, उसको बचाने के लिए गोरखपुर से हेलीकॉप्टर लेते हैं और सीधे बनारस विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। दिखाते हैं कि मोदी जी, आपके संसदीय क्षेत्र को मैंने संभाल रखा है, जहां जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा चरम पे है, सरसों का तेल 250 के पार हो चुका है। इसमें पूरी हिंदुस्तान की जनता को एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है बवासीर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पाइल्स। हर व्यक्ति को है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति, नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, युवा हो, महिला हो। मोदी जी से कहिए गरीब के झोपड़े में खाना खाने जाए ना, तब ना मालूम चलेगा गरीब कैसे खाना बनाता है। बनाया आ गया, वीआईपी व्यवस्था है, लैंड करते हैं। जिस गंगा माँ में स्नान किए, उस गंगा माँ से पूछिए कितने कोरोना में लाश बही थी, उस गरीब परिवार जाके पूछिए ना। योगी बाबा बोल रहे हैं, अमित शाह जी दूरबीन से देख रहे हैं कि माफिया नहीं लोग रहे हैं, उन्हीं के सरकार में इसी जौनपुर में धनंजय सिंह के ऊपर 1 लाख का इनाम है। अब दिन दहाड़े घूम रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारी अब करते हैं? अब बहुत लोग पूर्वांचल माफिया गुंडा है, कार्रवाई करिए। जाति विशेष के हैं? कौन जाति विशेष? बाबू साहब है, उनकी कार्रवाई नहीं होगा। अगर मुसलमान है तो कार्रवाई होगा, यादव है तो कार्रवाई होगा, ब्राह्मण है तो कार्रवाई होगा, राजभर है तो कार्रवाई होगा, लेकिन बाबू साहब है तो कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि उस जात धर्म के बटे हैं। आज अयोध्या में चले जाइए, केवल 1 दिन की दीपावली होती है, उसके बाद पूरा अंधेरा छा जाता है। आप जाके पूछ लीजिए अयोध्या के लोगों से, जिस तरीके से ज़मीनों में दलाली खाकर इन लोगों ने बंदर बाट किया पैसे का, और जिस तरीके से उसका ट्रस्ट बनाया, पीएम केयर फंड बना के और राम मंदिर के नाम पे जो चंदा उतारा उसका हिसाब कहाँ से देंगे ये? जनता को बताएं, उस पैसे का ये करेंगे क्या? केवल चुनाव में जिस तरीके से आप आए होंगे बनारस से, मोदी जी और योगी जी आए, पूरे भारत की सरकार, जितने भाजपा शासित प्रदेश हैं उसके सारे मुख्यमंत्री सपरिवार विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बनारस में आए हुए हैं। और जिस तरीके से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सारे पेट्रोल पंप पे इनके लगाए जा रहे हैं योगी जी, मोदी जी के, मैं पूछना चाहता हूं कि इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? जो पीएम जनता का टैक्स का पैसा है, सारे धर्मों जनता के गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा लेकर ये पीएम केयर के नाम पर और अयोध्या के नाम पर जो चंदा इन्होंने उतारा है, उस पैसे का उपयोग ये अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में खर्च कर रहे हैं। हिंदू धर्म में किसी के परिवार का कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 10 दिन श्राद्ध के बाद ही खुशी मनाया जाता है। कल के कार्यक्रम से क्या आपको लगा कि भी 3 दिन पहले हमारे देश के सेना के प्रमुख का शहीद हुए हैं? ये तरीका है? अच्छा, आप बताइए। भारतीय संसद पे जो हमले हुए थे आज के कई साल पहले, वहाँ भी नहीं गए थी, वहाँ भी नहीं गए। कल कश्मीर में वहाँ भी नहीं गए, 2 शहीद हुए। तो ये बस इसी तरह से ढोंग फैला करके आदमी को चकमाबाजी देकर, ढोंग, लेकिन वहाँ से वो तो ढोंग है, पूरा देश जान गया। क्या कहेंगे जो मोदी जी बनारस आए थे? महाभारत में द्रौपदी को नंगा किया गया था और यह पहला मौका था जो ये स्वतंत्र भारत में एक महिला को नंगा किया गया और सारे लोग आंख बंद किए थे। ये स्वतंत्र भारत की हाल है। हर लोग पीड़ा से पीड़ित हैं। 11 बार पर्चा लीक हुआ, नौजवान त्राहिमाम कर रहा है। और जैसे ही पर्चा लीक होता है, गोरखपुर में छपता है, योगी जी कहते हैं कि अब हम माफियाओं को पकड़ लेंगे। आपकी सरकार है, प्राइवेट में पर्चा छप रहा है, पर्चा लीक हो रहा है। 11 बार लीक हुआ। नौजवान लखनऊ में जाके फंसा है, बनारस में फंसा है, कानपुर में जाके फंसा है। नौजवान अलग त्राहिमाम किया जा रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है। अगर ब्राह्मण है तो उसका इनकाउंटर होगा, यादव है तो उसका इनकाउंटर हो जाएगा, अगर राजभर है तो उसकी हत्या हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी में लूट डकैती हो रही है। अगर आपको कार्रवाई करना है, जितने माफिया गुंडा हैं सबके ऊपर एक निगाह से कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इनकी बातों में देखिए क्या आता है, आतंकवाद, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान। जिन्ना तो अखिलेश ने कहा था, जिन्ना ने तो क्या बुरा कहा था?
देश जब अगर जिन्ना जब देश जब पाकिस्तान देश चले गए देश तो बात करने क्या जब जरूरत? स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था उस समय जिन्ना ने नहीं मेहनत किया था। अशफाक उल्लाह खान ने मेहनत नहीं किया था। अशफाक उल्लाह हमीद खान खान जिन्ना में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, जिन्ना ने बंटवारा किया वो अलग मुद्दा है, लेकिन इस तरह चुनाव में मुद्दा बनाकर हिंदू मुसलमान करके केवल वोटों का ध्रुवीकरण करने के नाम पर 85% 15% और 85% में भी ये भ्रम छोड़ दें। पूरा बैकवर्ड समाज इस समय जाग चुका है, इसीलिए ये खाना खा रहे हैं, इसीलिए ये पैर धो रहे हैं। और उसके जिस दिन पैर और खाना खाते हैं उसके दूसरे दिन जाकर उनसे बात किया करिए, वो बताएंगे आपको कि असलियत क्या है, किस तरीके से सिक्योरिटी के नाम पे ये तो गरीब के घर खाना खाने का भी नाटक करते हैं। जाते हैं उसके घर में बेचारे के जहाँ एक दिन का खाना समय से नहीं बनता है उसके घर जाकर खाना खा लेते हैं, उसका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है वो भी खा जाते हैं। किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, पर्चा उधर लीक हो रहा है, हर लोग त्राईमाम है, सही बातें दिखाई नहीं जा रही हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि सही चीज़ों को दिखाया जाए। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की जिस तरीके से हत्या इन्होंने की है, उस परिवार के साथ अखिलेश यादव जी जाके वहाँ काम किए थे और अखिलेश यादव को जाने नहीं दिया गया। 20 लाख रुपए देते हैं, उनकी तो सरकार नहीं है, हम आम जनता है। वहाँ जाके राजनीति करते हैं? नहीं, राजनीति कैसे करते हैं? कोई पीड़ित है उसके घर जाते हैं तो उसको राजनीति कहते हैं। पैदल चली गई तो भी राजनीति है। क्यों नहीं जाने दिया गया भाई? ये लोकतंत्र है, अगर कोई पीड़ित घर जाना चाहता है बिल्कुल जाने देना चाहिए। ये सरकार ये अघोषित, आप लोग भी तो वही करते थे। ये अघोषित इमरजेंसी है। इस समय अघोषित इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में लागू है। आम आदमी आंदोलन कर रहा है, उसके खिलाफ जेल सजा हो जा रही है। कितने किसान मर गए वहां पर दिल्ली में। विकास मिश्रा जो थे ब्राह्मण, तो उनका गाड़ी पलट गई। यादव जी जा रहे हैं, गाड़ी पलट जा रही है। मुसलमान जा रहा है, गाड़ी पलट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं गाड़ी पलट रही भाई? वही तो कह रहे आतंकवादियों को छुड़ाते थे लोग। कौन आतंकवादी था? समाजवादी पार्टी के लोग। कौन आतंकवादी था? कौन आतंकवादी बताइए ना। समाजवादी पार्टी में कौन है? किसको आतंकवादी छुड़ाते बताइए ना। आप नौजवान साथी हैं, मैं देखता हूं अक्सर आपके चैनल को बराबर जमीनी मुद्दों को आप उठाते हैं। आपको पहले बधाई, और विपक्ष के रूप में, जनता की आवाज़ के रूप में मुझे मौका देने के लिए भी आपको बधाई। लेकिन आज गरीबी नहीं हटा रहे हैं, ये गरीबों को हटा रहे हैं। जिस तरीके से लाशें गंगा में तैरती हुई मिली है। अभी कल उनके साथ मोदी जी खाना खाए बैठ के, खाना देखा होगा मोदी जी फूल भी वर्षा किए हैं। आप खाना खाने के दूसरे दिन भी जाके भेंट किया करिए। आज यही केशव मौर्य ये कहते थे कि जो लड़का अपने ज़िले में टॉप करेगा उसके घर की सड़क PWD मिनिस्टर है, उसके घर की सड़क एकदम VIP बन जाएगी। झांकने तक नहीं गए, जो लड़का टॉप किया ज़िले में उसके घर झांकने तक नहीं गए। आपको बता दूं चंदौली है बगल में बनारस के। आप जैसे दिया के नीचे अंधेरा होता है उस तरह है। चले जाइए चंदासी कोयला मंडी के पास, धूल से अगर कोई जनरल आदमी चला जाए ना, मोटरसाइकिल, हम लोग तो मान लीजिए गाड़ी से चलते हैं कभी कभी, फिर हम लोग को दिक्कत होती है। आम जनमानस वहाँ करा रहा है, चिल्ला रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई है, भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। आप पता कर लीजिए, कोरोना काल में किसी ने अपने परिवार को खोया है, किसी ने अपने पड़ोसी को खोया है, किसी ने अपने। खोने से क्या फर्क पड़ता है आपको? क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्यों खुश कर दिए सबको? नहीं, ये तो चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो गंगा स्नान कर रहे हैं, किस तरीके से जूते पहन के जो है गंगा जल चढ़ाने जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में। ये तो मीडिया दिखा रही है, लेकिन लोग तड़प कर मरे हैं। लोगों ने अपनी ज़मीन बेची है, लोगों ने अपने मकान में आए थे योगी जी, कहा था उन्होंने कि आपके जो बुआ बबुआ हैं ये लोग कुछ बांटे नहीं हैं, समाजवादी लोग कुछ किए नहीं हैं। आजमगढ़ का जो विकास है, मेडिकल कॉलेज से लेकर जितना भी विकास हुआ था, चाहे मुलायम सिंह यादव जी सांसद थे, 2100 करोड़ रुपए का उन्होंने विकास किया। और जितना आजमगढ़ में विकास हुआ है आज तक किसी सरकारों ने नहीं किया है। आप ग्रास रूट लेवल पे जाके ज़मीन स्तर पे दिखाइए जो सच है और सही चीज़ दिखाइए। समझ गए? ये क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कब क्या खाएंगे, बनारस की कचौड़ी खाएंगे, वो भी मीडिया इतना नीचे तक आ गई है कि छोटी छोटी बात दिखा रही है। मसाला कौन सा डाला जाएगा, क्या किया जाएगा, इस तरीके का। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जौनपुर, कभी सोचा था? नहीं सोचा था। समझ गए? उसको भी ये पैसा रोक दिए। पुल था यहाँ पे, कितना लंबा, 8 साल खींचा। केवल मेट्रो, आज तक गुजरात में मेट्रो में एक सिंगल लाइन नहीं है। मेट्रो है ना, घूमिए जाके आप आराम से। केशव मौर्य से कहा गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर से कहा गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और गोरखपुर से ले आकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। पिछड़े समाज को इन्होंने तोड़ने का काम किया है। आज वही पिछड़ा समाज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनाएगी। मोदी जो मैजिक है वो मीडिया में ही है। मीडिया के माध्यम से ये एक हवा बनाया गया है। अगर आप जीरो ग्राउंड पे जाएंगे तो मोदी जी अब फेल हैं। मार्क्स ने कहा था धर्म जनता के लिए अफीम है, अफीम सुंघा के जनता को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। तो बेरोजगारी पे बात करिए, विकास पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए। बड़ा मंदिर बना दिया और क्या लेंगे आप लोग? पूजा करिए, रोजगार मिल जाएगा सबको। कोई 24 घंटे पूजा करेगा सर, बताइए? हाँ, आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, गाड़ी भी चलते हैं, सड़क चाहिए, गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, 24 घंटे पूजा ही करते रहेंगे।
पूजा का समय होता है। आराध्य देव जो होते हैं, आप सूर्य को नमस्कार कर लीजिए सुबह सुबह, पूजा हो गई। कोई आवश्यक हम मंदिर जाए तभी पूजा हो, जाएंगे घंटा बजाएंगे तभी आप माने जाएंगे? ये आवश्यक नहीं, हम नहीं मानते। हमने तो नहीं पढ़ा, ऐसा किसी वेद में नहीं लिखा है। पुरंदर की पूजा करता है ऋग्वेद, इंद्र की पूजा करते हैं, बारिश की पूजा करते हैं। ये थोड़ी ना कि मंदिर जाएंगे तभी पूजा होगी। ऋग्वेद किसकी पूजा करता है बताइए? हम किसकी पुजारी हैं? हम लोग सनातन हैं। तो इसलिए आवश्यक ये है कि आप सड़क पे काम करिए, पेट्रोल पे काम करिए। फर्जी है जो समाजवादी पार्टी का हिंदू अखिलेश जी का है, राहुल जी का है, प्रियंका का है, फर्जी है। बीजेपी जो करे वो मूल हिंदुत्व है। तो सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार बीजेपी को हो सकता है। सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार उनके पास अगर है तो हमें फर्जी घोषित कर सकते हैं। हम अगर किसी के साथ कोऑपरेशन करके रहें, किसी के साथ सहिष्णुता के साथ रहें, तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम मुसलमानों के साथ सहिष्णु हो जाए तो हम हिंदू नहीं हैं? हिंदू धर्म क्या सिखाता है सर? सहिष्णुता सिखाता है। चंदासी में धूल उड़ रहा है, जबरदस्त धूल उड़ रहा है। गरीब आदमी एकदम करा रहा है, रोज गिर जा रहा है, रोज चोट लग जा रही है। स्वास्थ्य के नाम पे अगर एक आदमी वहाँ बीमार हो जाए तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत रेफर करके ट्रामा सेंटर भेज दिया जाता है। एक विधायक, एक सांसद बनता है तो किस लिए बनता है? आम आदमी की क्या जरूरत है? तो आप लोग सत्ता में आके मतलब फिर वही बात है। हम लोग जब सत्ता में आए तो पैथोलॉजी फ्री थी, हम लोग आए तो एक्सरे फ्री था, हम लोग आए तो 1 रुपए में दवाई मिलती थी, जो एक्सप्रेस बना था उसमें रोटी कपड़ा सस्ती थी, दवाई मुफ्ती थी। नेताजी का नारा था, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, शिक्षा मुफ्ती होगी। इंटर तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त, इंटर तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्ती। दसमोत्तर छात्रवृत्ति के नाम पर किसी भी जात बिरादरी का कोई लड़का हो या लड़की हो, उसको छात्रवृत्ति मिलती थी। इस सरकार में फार्म भरेंगे, छात्रवृत्ति का पता नहीं चलेगा कहाँ आ रही है। आज चंदौली में एक भी शिक्षा का केंद्र नहीं है। 1200 रुपए बच्चों को स्टेडियम का नाम बदल दिया। इकाना स्टेडियम माननीय अखिलेश जी ने बनाया, उसका नाम बदल के अटल बिहारी कर दिए। इकाना का हिंदी अर्थ इनको नहीं पता था। जब बताया गया कि विष्णु भगवान को कहा जाता है, तब वापस कहे कि नहीं, ये भी नाम रहेगा, ये भी नाम रहेगा। केवल नाम बदलने वाली सरकार है ये। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।